जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है बहुत दिनों से कि भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान रखे अगर साधक शुरू से तो अच्छा है, नहीं तो बहुत आगे बढ़ कर के भी ये कमजोरियां बाधा बनती हैं। जब गोपियों को भी बाधा पहुंची, रास छोड़ करके भगवान अंतर्धान हुए, जहां रस का समुद्र था और तब अंतर्धान भय जबकि वो उनके खिलौने बन गए थे, इतने अधीन हो गए थे। बंशी बजी, उसके बाद गोपियां गईं, उसके बाद उन्होंने एक खेल किया कि लौट जाओ। वो इसलिए किया कि यदि इनकी आसक्ति है कि नहीं है, आसक्ति होगी तो लौट जाएंगी। और उन्होंने ऐसा चित्रण किया उस समय कि थोड़ी भी आसक्ति होती तो अवश्य लौटती थी। ऐसा दृश्य खींचा उन्होंने जिसको अंग्रेजी में पेन पिक्चर कहते हैं। मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति हपश्यन्तो मा क्रीड्भम बंधु साध्वसम। भगवान बोले, देखो मैं देख रहा हूं, तुम्हारी माताओं को देख रहा हूं जो वनों में ढूंढ रही हैं, विकल हो रही हैं। विचिन्वंती, एक एक कुंज में दौड़ रही हैं, ढूंढ रही हैं। यपश्यन्तो, जहां जाती हूं तुमको नहीं पाती हैं। कहां चली गई हमारी लड़की? भ्रातरा, भाई लोग ढूंढ रहे हैं। पिता तुम्हारे जितने हैं वो ढूंढ रहे हैं। जो विवाहित थी उनके पति लोग ढूंढ रहे हैं। कहीं भी तुमको नहीं देख रहे हैं। मां क्रीड्भम बंधु साध्वसम, साध्वस मने घबराहट, भय।
सबका एक एक परिवारी जन घबरा रहा है, भय की आकांक्षा में। रात का समय है, सारा ब्रज जानता है कि कंस के भेजे भय उपद्रवी असुर लोग घूम रहे हैं। तो तुम्हारे परिवार वाले घबरा रहे हैं। वो सब ऐसा कहते हैं, भगवान ने दिखाया भी। क्योंकि उनका लक्ष्य था वाचः पेशैर विमोहयन्, मोह में डालने का। ताः दृष्ट्वान्तिकमायाताः भगवान ब्रजयोषितः। पहले स्कंद, दशम स्कंद के 29वें अध्याय का 18वां श्लोक है। उनको देखा, सब आ गई। जब अंतिकम माने पास में आ गई। आयाता भगवान ब्रजयोषितः, ब्रजयोषितः माने गोपियों को देखा, पास में आ गई। और तब उन्होंने अवदत् वदताम श्रेष्ठो, भगवान बोलने वाले में श्रेष्ठ हैं, चतुर हैं। अवदत् माने उनसे बोले। कैसे बोले? वाचः पेशैर विमोहयन्, सुंदर वाणी बोले, लेकिन वो वाणी मोह में डालने वाली थी। मोह क्या है? जो चित्त में विभ्रम पैदा करता है और मनुष्य को गलत रास्ते पे चलाता है, उसको मोह कहते हैं। विमोहन माने भगवान स्वयं चाहते हैं कि ये गलत रास्ते पे चलें। अभी इनके अंदर आसक्तियां हैं क्या, इस बात को भगवान देख रहे हैं। आसक्ति होगी तो अपने आप चली जाएंगी। कहीं भी जरा सी आसक्ति रह जाती है तो वो बाधा बन जाती है। ये बात भगवान की शुरू से है। शुरू से मतलब कि जिस अवतार में गए हैं वहां उन्होंने यही देखा है कि अभी इसकी आसक्ति कहीं है तो नहीं। अनेक उदाहरण हम दे रहे हैं कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा करते हैं।
कसते हैं कि अगर कहीं आसक्ति होगी तो लौट जाएगा। रामावतार में भी यही कहा था उन्होंने, जब विभीषण से कहा था जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। मनुष्य की आसक्तियां सबसे पहले मां में होती है। जब पैदा हुआ बच्चा तो केवल मां को जानता है, मां की गोद को पहचानता है, दूसरे की गोद को पहचानता है, मां की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। और वैसी शरणागति भगवान में होनी चाहिए जैसे शिशु की मां में होती है। कैसी आसक्ति? आचार्यों ने लिखा है कि मां गुस्से में पटक देती है उसको दूर। रुषा निरस्तोपि स्तनंधया शिशु न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। मां ने गुस्से से गोद से बाहर फेंक दिया, रुषा माने गुस्सा से, निरस्त निकाल दिया। किसको निकाला? स्तनंधय शिशु, जो स्तन को पीता है और कुछ नहीं खा सकता। ये दृश्य हमने देखा एक बार, जब भिक्षा मांगते थे तो वो घर याद है, वो स्त्री याद है। अब तो खैर जाने है कि नहीं है, बूढ़ी हो गई होगी पता नहीं, लेकिन हमारी आंखों में वो बात गड़ गई थी। चिकसोली में भिक्षा मांगने गए थे, अब तो वो घर सब पहाड़ के किनारे थे, अब उधर चले गए, बन गए। तो एक घर में हम भिक्षा मांगने गए और जैसे पहुंचे वो रोटी सेक रही थी। और बच्चा गोद का बार बार आ रहा था। तो उसने उसको उठा करके दूर जोर से अलग किया, हट जा। निपुते गाली दिया था, चूल्हे के दिए, वो गाली भी याद है। रोटी ना करंदे बाबा ठाड़ो है, और वो उसको दूर फेंक गई। फिर भी बच्चा वहीं दौड़ के पहुंचा उसके गोद में। ये हम भिक्षा मांग रहे थे जब देख रहे थे। साठ साल पुरानी बात है, वो दृश्य हमारी आंखों में बस गया। वाह, क्या चित्र है। वो हटा रही है बार बार वो, और वो बच्चा हट नहीं रहा है, वहीं गोद में जा रहा है।
उस दृश्य को हम देखते रहे कुछ देर, और देखते देखते होश तब आया जब उसने कहा बाबा रोटी ना ले। तो हमको याद आया कि हम रोटी मांगने आए हैं। हाँ लऊं मैया लऊं। रोटी लिया, चल पड़े। लेकिन कोई कोई दृश्य आंखों में गड़ जाते हैं, जीवन भर नहीं भूलते। वो दृश्य आंखों में ऐसा गड़ा हमारे, अब तक तो भूले नहीं। घर बदल गया, उधर चला गया, नया बन गया, अब वो भी जाने जीवित है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। लेकिन वो मुद्रा हमें याद है कि जो आचार्यों ने लिखा है, इसको शरणागति कहते हैं। रुषा निरस्तोपि, क्रोध में मां ने निरस्त कर दिया, दूर फेंक दिया। स्तनंधयः शिशु, स्तन पीने वाले गोद के बच्चे को। लेकिन न जातु मातुश्चरणौ जिहासति, मां के चरणों को नहीं छोड़ रहा है। ये बात सहजो बाई ने लिखी है। हम समझते हैं कि भारतवर्ष में जितने आश्रम होंगे, अधिकतर सहजो बाई का यही पद गुरुपूर्णों को गाया जाता है। हम बालक तुम जा मात हमारी, पल पल मां ही करो रखवारी। ये बहुत छोटे थे हम, अपनी माँ बाप के साथ, उनका गुरुद्वारा झूसी में था, तो वहाँ जाया करते थे। और यही पद हर पूर्णिमा को होता था, गुरु पूर्णिमा को। पीछे यहाँ जब आया, जब पता पड़ाई, तो सहजो बाई का पद है। इसको शरणागति कहते हैं। हम बालक तुम माय हमारी, पल पल मां ही करो रखवारी। हे मां, जैसे मां हर क्षण रखवाली करती है, यही भगवान राम ने कहा है। नारद जी से, सुनी मोनि तो वही कहो सहरोसा। अरण्य कांड में भगवान ने कहा है, हाँ संख्या याद नहीं है, हाँ ठीक कह रहे हो, 43 के नीचे 44। नहीं 43 है, ठीक है। भजई जे तज मोहि सकल भरोसा। हम लोग दूसरों को भरोसा करते हैं, बस भगवान से अलग हो जाते हैं।
दूसरों को सहारा लेते हैं, देखते हैं। शुरू से आदत बिगड़ी हुई है। छोटे से थे जब मां का भरोसा करते थे, इसीलिए भगवान ने कहा सबसे पहले मां, ममता मां में होती है, जननी जनक उसके बाद पिता में होती है, उसके बाद भाइयों में हो जाती है, उसके बाद दीदारा स्त्री और बेटा बेटी में हो जाती है। ये सब भगवान से विमुख करने वाली चीजें हैं। ममता कहीं भी है, भगवान से दूर है। ये बात ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि जब भगवान में थोड़ा सा भी प्रेम होता है तो ममता खत्म हो जाती है। 3:9:6 तीसरा स्कंध 9वां अध्याय 6वां श्लोक। तावत भयम द्रविड़ गेह सुनिवृत्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन ममेति असदवग्रह आर्तिमूलम यावन्न तेंग्रिमभयम प्रवृणीत लोकः। जब अंघ्रि माने चरण आपके अभय चरण में वर्ण करता है जीव, तो उसकी पहचान है भय खत्म। द्रविड़ पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, भय खत्म। ये बड़ा कठिन है। अब जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, अब यात्रा आने वाली है, तो अपने आप चिंता भी आती है, भय भी आता है कि इतना बड़ा काम कैसे होगा। तो लेक्चर देना आसान है, लेकिन सच में ऐसा हृदय बन जाना कठिन है। द्रविड़ मने धन, धन का भय, धन की चिंता बिल्कुल न हो, ये तो बड़ा कठिन है। गेह मने घर, सुहृत माने जो हमारे प्रेमी हैं, परिवार में कहीं भी, उनका शोक, तत्संबंधी स्पृहा इच्छाएं, परिभव, परिवार में लड़ाई हो रही है तो परिभव, हारेंगे तो नहीं ये लोग, ये सब स्वाभाविक है जीव के भीतर। लोभ, ये सब खत्म हो जाते हैं भगवान से प्रेम के बाद। और सबसे बड़ी बात है तावन ममेति, मम मेरा, ये असद अवग्रह, झूठा आग्रह है। न कोई मां है, न कोई बेटा है, न बेटी है,
न पति है न पुत्र है। हमारा अभ्यास है मम, हर चीज को अपना मानना। ये हमारा मित्र है, झूठी बात है। क्या तुम साथ साथ पैदा हुए थे? ये हमारी स्त्री है, झूठी बात है। क्या तुम्हारे साथ पैदा हुई थी? ये हमारा पति है, झूठी बात है। कहीं का मनुष्य आकर पति बन गया, कहीं की लड़की स्त्री बन गई। असद, झूठा तुमने मम, मेरापन पैदा किया। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं असद अपग्रह, झूठा आग्रह है। न कोई किसी का था, न कोई किसी का है, न कोई किसी का होगा। आरती मूलम, कष्ट की जड़ है मेरापन जोड़ देना। यही अभ्यास बचपन से मनुष्य करता है। भगवान राम ने कहा मां में ममता नहीं करना है। जनक, पिता में ममता नहीं करना है। बंधु भाई, सब झूठा आग्रह है। सूतदारा सब झूठे हैं। शरीर भी तुम्हारा कहाँ है, थोड़ी देर में चला जाएगा। धन भी किसका है, धन भी चला जाता है। तन धन भवन, मकान कितना बना लो छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तन धन भवन सुहृद परिवारा, मनुष्य खुश होते हैं कि हमने इतना खेत खरीदा, इतने लाख इकट्ठा किए। सब छोड़ के चले जाओगे और सब संसार में जाएगा। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि सब कुछ भगवान में जाए, सब नरक में जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है सब कर ममता ताग बटोरी। सब ममताएं खत्म कर दो, तब तुम मेरे चरणों के भक्त बनोगे। मम पद मन ही बांध बट डोरी। तो भगवान देखते हैं कि इसकी आसक्ति अभी कहीं है कि नहीं है। कहीं है आसक्ति तो भक्ति में बाधा करेगी, टांग पकड़ के खींचेगी और तुम गिर पड़ोगे, अलग कर देगी तुमको भगवान से। जाको मन लाग्यो गोपाल ही, ताई और क्यों भावे। जिसका गोपाल जी में मलक गया उसको उसके अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगेगा।
जैसे मीर दूध में राखो, बिन जल क्यों सच पावे। पानी तो पानी है, दूध कीमती चीज है। मछली को दूध में पटक दो, मर जाएगी। वो खाली पानी में जिएगी। वैसे जिसको गोपाल जी से प्रेम है, गोपाल का नाम, गोपाल के भक्त, गोपाल के जन, गोपाल की लीला, इसी में जिएगा। नहीं प्राण छोड़ देगा, मर जाएगा। तो भगवान परीक्षा करते हैं। और रामायण शतकोटि अपारा, एक रामायण में लिखा है कि विभीषण सब छोड़ करके भगवान की शरण में गए थे। स्त्री छोड़ा था, बेटे बेटी सब छोड़ दिया था, और सब छोड़ करके भगवान की शरण में गए। इसीलिए विभीषण की शरणागति नामी है। एक उदाहरण है, महामंत्री थे लंका के, लंका का महामंत्री माने सारे ब्रह्मांड में उसका राज्य था, और खाली हाथ गए। हम लोग जाते हैं कहीं भी तो सोचते हैं रास्ते में क्या खाएंगे, रास्ते में क्या पानी पिएंगे। वो पानी का वो ले लो भाई बोतल वोतल पानी पीने के लिए, और खाने का सामान। लेकिन विभीषण सब छोड़ के गए, खाली हाथ गए। जब युद्ध हो रहा था तो रावण का कठोर आर्डर था, युद्ध में नहीं जाएगा उसको मार डाला जाएगा। तो विभीषण का लड़का भी युद्ध करने गया। लेकिन उसने जो रथ था उस पर चारों ओर राम राम लिखा हुआ था। विभीषण की स्त्री भी भक्त थी, लड़का भी भक्त था। और वो राम जी ने देखा दूर से, और पास में विभीषण खड़े हैं। तो राम जी पूछते हैं, विभीषण ये कौन है? जाने क्यों मेरा मन खींच रहा है इधर। इसने रथ पे राम राम लिख रखा है, ये कौन है? तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु ये बड़ा मायावी है, ये राम राम रख रखा है, ढोंग किया है, इसकी माया में मत फंसिए, मारिए।
तो भगवान ने फिर मारना पड़ा। ऐसे विभीषण की परीक्षा तुलसीदास जी ने भी लिखा था। जब रावण को मारना था तो भगवान कहते हैं कि विभीषण सैकड़ों बार इसका सिर काटा, ये मरता नहीं है। तो हैं? हाँ, 102 ठीक है। लंका कांड में तो महादेव जी कहते हैं उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा। उमा काल भी जिसकी इच्छा से मर सकता है, वो परीक्षा कर रहे हैं प्रभु। ये क्या है, संख्या याद नहीं है, किस जगह है संख्या? दोहा। अच्छा, संख्या याद नहीं रहती है। ये प्रभु परीक्षा कर रहे हैं। इनकी इच्छा से काल भी मर सकता है। कि देखें विभीषण की ये भी आसक्ति है कि नहीं है। तो वो चलो हमें नहीं मिला। हाँ ठीक है। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। यद्यप भगवान का भक्त है विभीषण, लेकिन भगवान परीक्षा कर रहे हैं कि ये इसकी आसक्ति होगी, लो तुम लो अपनी, तो बताएगा, और नहीं आसक्ति होगी तो कोई बात नहीं। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, विभीषण जी बोले, पहले राम ने कहा मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा। बहुत श्रम हुआ भगवान को, सैकड़ों बार सिर काटा। राम विभीषण तन तब देखा, तब भगवान ने विभीषण की ओर देखा कि कैसे मरेगा। तो विभीषण जी कहते हैं सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, आप सर्वज्ञ हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं।
प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शरणागत की आप रक्षा करते हैं। मैं शरणागत हूं आपके, तो आप मेरी रक्षा कर रहे हैं कि आसक्ति इसकी है कि नहीं है। ये आपकी परीक्षा जो है ये हमारा पालन करती है। एक एक शब्द मंत्र हैं। भगवान इसलिए परीक्षा नहीं लेते हैं कि कमजोरी है तो निकाल दिया जाए। उसको कमजोरी को दूर करते हैं। और यही बात भगवान ने भी गोपियों से कहा था कि मैं नाहम वैसा भजन नहीं करता जैसा संसार में। नाहम भजामि अनुशाम अनुवृत्ति वृत्तये 10, 32, 30। नाहम भजामि, मैं ऐसा नहीं करता हूं अनुवृत्ति। तुमने भजन किया तो मैं भी ऐसा नहीं। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, हाँ 32 का 20। हाँ, मैं तो जैसे धन मिला और खो गया, विकल हो जाता है मनुष्य, तो उसका प्रेम बढ़ाने के लिए मैं गायब हुआ या होता हूं। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्य निवृत्तम न वेद। इसलिए मैं यहां पर प्रणत पाल शब्द का प्रयोग किया विभीषण ने कि भगवान परीक्षा लेते हैं तो इसलिए लेते हैं। अच्छा, ये पन्ना चिपक गया है, इसीलिए नहीं मिला हमको। हम सोच रहे हैं 100 के बाद 101 तो है ही नहीं है इसमें। अब पता पड़ा, ठीक है ले जाओ भाई, पन्ना चिपक गया था। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। भगवान जो परीक्षा करते हैं, यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंत्यान्य निवृत्तम न वेद। तो भक्त की उत्कंठा, भक्त का प्रेम धन बढ़ाने के लिए करते हैं। सब जगह वही सिद्धांत है। रामायण है, भागवत है, गीता है। तो बोले विभीषण कि आप प्रणत पाल है ना, शरणागत के पालक करने वाले हैं, जरा भी कमजोरी नहीं रखेंगे। सुर मुनि सुखदायक, आप सुख देने के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, यानी हमारी भक्त की कमजोरी दूर हो जाए। तो सुनिए, नाभि कुंड पीयूष बस जाके। इसकी नाभि में अमृत है। ये वो अमृत नहीं है जो देवताओं ने पिया था।
रावण बड़ा भारी योगी था। योग की सिद्धि में भी अमृत होती है। ऐसी मुद्राएं हैं, खेचरी मुद्रा, जीभ को उल्टा करके और ऊपर ले जाते हैं, खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। तो यहाँ से अमृत टपकता है। योग की बहुत सी क्रियाएं हैं जिसमें मनुष्य मरता नहीं है। जैसे ज्ञानदेव थे, वो उनके समय में एक योगी था 1400 साल पुराना। लगभग 1500 उसकी उम्र। और जब ज्ञानदेव उससे मिलने गए, मुक्ताबाई ने कहा कि भैया वो देखो आ रहा है योगी आकाश मार्ग से, जमीन पर शेर की सवारी और सर्प का चाबुक बना करके। योग की सिद्धियां होती हैं। तो चलो। तो ज्ञानदेव बोले, मुक्ता, शेर की सवारी, सिंह का चाबुक बना करके, अच्छा तो हम स्वागत करने चले? बोले हाँ चलना चाहिए, बड़ा भारी योगी है। उसका नाम भूल गए, क्या था? चांगदेव। तो मुक्ता कैसे चले? बोले चलो जैसे तुम चाहो। तो एक फूटी दीवार कच्ची थी, उस पर बैठे दातून कर रहे थे। बोले चल। तो दीवार उड़ गई, हवाई जहाज बन गई। और वो तो सिद्धाई दिखाने आया था, सर्प का चाबुक और शेर पर चढ़ करके जब उसने देखा फूटी दीवार आकाश में उड़ती आ रही है तो सब ठंडा हो गया। तो इसलिए 1400 वर्ष कैसे जिया था? योग की मुद्राओं से। चांगदेव जब जब काल आता है 100 साल बाद, तब तक योगी लोग ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा देते हैं। यहां काल नहीं पहुंचता है और काल लौट जाता है। तो योग की ऐसी मुद्राएं हैं कि इनसे मनुष्य मर नहीं सकता। अरे 72 चौकड़ी राज किया रावण ने। चौकड़ी माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों एक बार चले जाएं तो चौकड़ी कहते हैं। 72 चौकड़ी राज किया उसने। तो कैसे किया? अमृत था, नाभि कुंड में अमृत था, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो विभीषण ने बताया कि प्रभु इसकी नाभि कुंड में अमृत है। नाथ जियत रावण बल ताके, उसी के बल से ये 72 चौकड़ी से राज कर रहा है, जी रहा है। यमराज भी इसको नहीं मार सका। जिस समय रावण गया है यमराज को जीतने, भुजबल जिते वो काल बल जाएंगे, भुजबल जिते वो काल बल
भुजबल जितेऊ काल जमसाई, आज परेऊ अनाथ की नाई। मंदोदरी ने कहा है, तुमने अपनी भुजाओं के बल से काल को जीता था। रावण लड़ा और मर तो सकता नहीं था, अमृत है नाभु में। जमराज को परेशान कर दिया तो जमराज ने काल दंड उठाया। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। काल दंड कभी आज तक बेकार नहीं गया। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले बड़ा गड़बड़ है, ये मरेगा है नहीं, कई कारण हैं। एक तो मेरा वरदान है, एक इसको राम के हाथ से मरना है, दूसरे इसकी नाभि में अमृत है। बहुत से उपाय हैं जिससे कि रावण अमर है। तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, ए यमराज, तू काल दंड मत मार, व्यर्थ चला जाएगा, आज तक सृष्टि में कभी बेकार नहीं गया। बोले फिर हार मान ले। तो यमराज ने हार मान लिया। तो मंदोदरी बोलती है उनके मरने पर कि भुजबल जितेऊ काल जमसाई, तुमने अपनी भुजाओं के बल से काल को जीता, जमराज को जीता था। आज परेऊ अनाथ की नाई, आज तुम्हारी वही भुजाएं हैं, तुम अनाथ पड़े हो। तो विभीषण कहते हैं, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। नाथ, हे राम, ये 72 चौकड़ी से राज कर रहा है, करोड़ों वर्ष हो गए इसको, इसके पास अमृत है। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे कर बान कराला। राम जी ने देखा ठीक है विभीषण पास है, इसकी आसक्ति नहीं है। हम तो ये देख रहे थे, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। भगवान परीक्षा करते हैं कि इसकी आसक्ति कहीं है, अवश्य कहीं नहीं कहीं रहती है। बेटा में रहेगी, बेटी में रहेगी, स्त्री में रहेगी, माँ में रहेगी, बाप में रहेगी, अपने जमीन जायदाद में, अपने शरीर में, पैसे दे दे में आसक्ति लेकर मनुष्य मरता है, वही पुनर्जन्म होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। भगवान ने 13वें अध्याय में गीता में 21वें श्लोक में कहा है, ये गुणसंग, गुणासक्ति ही फिर जन्म लेवाती है। सब कुछ छूटेगा लेकिन आसक्ति नहीं छूटेगी। अजर पाश है, कपिल जी ने कहा था, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। आसक्ति अजर पाश है, चिता पे शरीर जल जाएगा, आसक्ति नहीं जलेगी। तो इसलिए भगवान परीक्षा करते हैं, देख लिया इसकी आसक्ति नहीं है, तब उन्होंने 31 बाण लिए। पहला बाण नाभि में गया, जो अमृत कुंड था वो सूख जाए, और बाकी 30 बाण 10 से भुजा कटी, सिर कटा, और 20 से भुजाएं। ऐसा पहले भी काटा था 20 भुजाओं को और 10 सिर को, लेकिन बार बार अमृत कुंड के
कारण जी जाता था। अब पहले जाकर के अमृत सुखाया, फिर वो कट गया तो कट गया, वो मर गया रावण। तो यहां प्रभु ने परीक्षा लिया। वैसे ही वो प्रसंग सुना रहे थे कि विभीषण कहता है कि बड़ा मायावी है प्रभु, ये सब इसका दंभ है, राम राम लिख रखा है रथ पर। तो भगवान को मारना पड़ा। मारने के बाद दुखी भये भगवान, विभीषण तुमने छल किया, अपने पुत्र को तुमने मरवाया झूठ बोल करके। झूठ नहीं, उसकी आसक्ति नहीं थी कहीं। शरणागति तभी होती है पूरी जब मनुष्य की आसक्तियां सब खत्म हो जाती हैं। कहीं भी ममता रहेगी तो कुछ नहीं होगा, कहीं गुण संग रह जाएगा तो जन्म लेना ही पड़ेगा। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंध मोक्ष का कारण है। कपिल भगवान ने भी कहा, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु संगम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में 15वां श्लोक है। ये मुक्ति बंधन मन है। गुणेषु सक्तम, कहीं भी आसक्ति, गुणमय पदार्थ संसार में आसक्ति है तो जन्म लेना पड़ेगा। रतम व पुंसी, भगवान में आसक्ति है तभी मुक्त होता है। तो इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं। ये उन्होंने सब जगह किया है। अर्जुन से किया है, नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से किया है, राम ने विभीषण से किया है। अनेक उदाहरण हैं, एक दो नहीं। ध्रुव जी के विषय में भी आया है, अन्य पुराणों में है कि ध्रुव की माँ माया का रूप बना के गई। ध्रुव बैठे थे तप में, बेटा आग लग गई है, मैं जल रही हूं, बचा। वो क्या थी? परीक्षा की घड़ी थी। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, विभीषण हो, गोपीजन हो, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए नहीं कि कमजोरी है तो निकाल देंगे, कमजोरी को दूर करते हैं कि तू क्यों आसक्ति करता है। ममेति असदवग्रह, ब्रह्मा जी ने कहा ये झूठा तेरा हठ है। आरती मूलम, कष्ट का मूल है। मनुष्य आसक्ति करता है अपने को अनंत कष्ट में डालने के लिए। फिर जन्म होगा, फिर मरेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरेगा, फिर आसक्ति करेंगे। इसलिए इसको दूर करने के लिए भगवान ऐसा सबके साथ करते हैं। और इसीलिए करते हैं, यथा धनो लब्ध धने विनष्टे। जैसे किसी को जा रहा है गरीब, पैसा नहीं और 500 रुपए का नोट मिल गया, खुश हो गया, वाह वाह। फिर वो
खुश तो हो गया, लेकिन खुश होना आसक्ति थी। फिर गिर गया तो रोता है, अरे रुपया गिर गया, रुपया गिर गया। अरे वो तो रुपया तुम्हारा था ही नहीं, कहीं रास्ते में पड़ा था, तुमने अपना मान लिया। ऐसे ही संसार में कोई अपना नहीं है, न स्त्री अपनी है, न बेटा अपना है, न बेटी। हमने असद अवग्रह, झूठा अवग्रह, हठ, ब्रह्मा जी कहते हैं ये झूठा हठ जीव कर लेता है और भोगता है। जय श्री राधे।